नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में आज शासन प्रशासन के मनमानी और तानाशाह रवैये के विरुद्ध आदिवासी समाज के लोग लामबंद हुए और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें क्षेत्र भर से सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों ने एक विशाल रैली के साथ धरना स्थल पहुंचकर वहां शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने कई बिंदुओं के मांग को लेकर विशाल रैली निकाली, जहां आगे मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की बात भी उन्होंने कही। ये पूरा मामला जोगी डोंगरी गांव का है, जहां गोरेला में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग जोगी डोंगरी गांव से एक विशाल रैली में सैकड़ों की संख्या में गोरेला के ज्योतिपुर स्थित धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, शासन प्रशासन पर मनमानी और तानाशाह रवैये का आरोप भी लगाया, साथ ही कई मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया है। वहीं उनकी मांग है कि उनकी ओर से जो भी शिकायतें या फिर समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारों का समक्ष अपनी मांग रखते हुए उस पर अनदेखी करते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसमें अहम मुद्दा यह है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों की ओर से कब्जे को लेकर शिकायतें की गई हैं। वहीं रैली और धरने की अगुवाई कर रहे हैं गोंडवाना पार्टी की अध्यक्ष रितु पंद्रेमन ने कहा कि शासन प्रशासन की ध्यान आकर्षण करने के लिए सिर्फ आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। अगर उसके बाद भी प्रशासन उनकी मांगों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई नहीं करता है तो आगे उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है, जिससे संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होने की बात भी कही गई है। पहले तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसान ही हैं और ज़्यादातर लोगों की समस्याएं वन अधिकार पट्टे को लेकर है। और जब से ज़िले का गठन हुआ है तो ज़मीनों के मामले में इतनी धांधली हो रही है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र है ये, लेकिन कई पीढ़ियों से काबिज जो किसान हैं उनको आज तक वन अधिकार के तहत कोई पट्टा दिया नहीं गया है। ऊपर से जो उन पे किसी और व्यक्ति के द्वारा, चाहे आदिवासियों की ज़मीन है तो गैर आदिवासियों के द्वारा वहाँ पर कब्जा उनके नाम का पट्टा बन जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रमुखता से अगर हम लोग देखते हैं तो ये समस्याएं हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेकर जो है आज का हमारा आंदोलन। आज का आंदोलन केवल ज्ञापन तक ही सीमित है कि इसके आगे की भी कोई रूपरेखा तैयार की गई? जी हाँ, आज का जो आंदोलन है हम लोग चाहते हैं कि जो निर्णायक फैसला हो वो प्रशासन के द्वारा लिया जाना चाहिए। और अगर ये तो एक हम लोग सोच रहे हैं कि आज का जो आंदोलन है एक सांकेतिक आंदोलन है कि जो भी जन समस्या है उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक दिन तय किया है, तो उस दिनांक पे हम लोग इस आंदोलन और जो जन प्रदर्शन है वो फिर अलग अगर रूप ले सकता है। आपको बता दें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में आज शासन प्रशासन के मनमानी और तानाशाह रवैये के विरुद्ध आदिवासी समाज के लोग लामबंद हुए हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें क्षेत्र भर से सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों ने एक विशाल रैली के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, जहां शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपने कई बिंदुओं के मांग को लेकर विशाल रैली निकाली गई, जहां आगे मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की बात भी कही गई है। ये पूरा मामला जोगी डोंगरी गांव का है, जहां गोरेला में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग जोगी डोंगरी गांव से एक विशाल रैली में सैकड़ों की संख्या में गोरेला के ज्योतिपुर स्थित धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शासन पर मनमानी और तानाशाह रवैये का आरोप लगाया है, साथ ही कई मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया है। वहीं उनकी मांग है कि उनकी ओर से जो भी शिकायतें या फिर समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखे हैं उस पर अनदेखी करते हुए किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसमें अहम मुद्दा यह है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों की ओर से कब्जे को लेकर शिकायतें की गई हैं। वहीं रैली और धरने की अगुवाई कर रहे गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष रितु पेंड्रम ने कहा कि शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराने के लिए सिर्फ आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। अगर उसके बाद भी प्रशासन उनकी मांगों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई नहीं करता है तो आगे भी उग्र प्रदर्शन करने की उन्होंने चेतावनी दी है।
पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमेश्वर लाहरे जुड़ गए हैं। परमेश्वर, आदिवासियों की ओर से शासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आदिवासियों की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं उनकी? जी, हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अगर बात करें तो ऋतु 15 जो है, ऋतु 15 अभी 1 साल पहले पूर्व में अभी जो चुनाव हुए थे, वहाँ उपचुनाव जो हुए थे, उनका एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक कैंडिडेट थी जी। और ये काफी फील्ड में संघर्षरत है और गांव-गांव में इनका पकड़ बहुत अच्छे हैं और वो आदिवासी बिलोंग भी करती है, इसलिए उनका पकड़ आदिवासी समुदाय में काफी अच्छा है। जी। ये इन लोग के छोटे छोटे मूलभूत सुविधाएं हैं, उस सुविधाएं मूलभूत को लेकर, समस्या को लेकर इन लोग जिला प्रशासन या जनपद में जाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं करते हैं, ना इनको कोई प्राथमिकता है। जी। तो इस तरह का मामला लगातार चलते आ रहा था और इन लोग आदिवासी के जमीन को बाहरी लोग आकर कब्जा कर रहे हैं, उसमें भी इन लोग जिला प्रशासन को अपना एक अर्जी देकर रखे थे जिसपे कोई सुनवाई नहीं किए। जी। तो उनको ध्यान आकर्षण करने के लिए एक बड़ा रैली निकालते हुए लोग जो है जोगी डोंगरी से होते हुए, जोगी डोंगरी के लोग जो हैं काफी बड़े संख्या में वहां पे पहुंचे और प्रशासन को अल्टीमेटम किए हैं, अगर हमारी अर्जी पे अगर कोई सुनवाई नहीं करते हैं तो ये तो एक छोटी सी प्रदर्शन था, अगर नहीं करते हैं तो बड़े उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जी, तो आदिवासियों की इन समस्याओं का समाधान क्या है? आदिवासियों का समस्या का समाधान देखिए, वहाँ पे जैसे बाहरी जो लोग हैं वहाँ पे उनके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और उस जमीन पे धीरे धीरे लोग कब्जा करते जा रहे हैं और उस पे कोई अगर सुनवाई नहीं होती है तो वो कब्जाधारियों का हौसला जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं और आदिवासी वहाँ से एक तरह से बोला जाए तो उनके मूल निवास से उसको हटाने की एक बड़ा साजिश चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए परमेश्वर। तो आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में आज शासन प्रशासन के मनमानी और तानाशाह रवैये के विरुद्ध आदिवासी समाज के लोग लामबंद हुए और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें क्षेत्र भर से सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों ने एक विशाल रैली के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, जहां शासन प्रशासन के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की नई गाइडलाइंस राज्य शासन ने जारी कर दी है। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नए आदेश के तहत अब फिर से सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, अस्पताल, कार्यालयों, व्यावसायिक स्थानों में मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट XE के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें, मास्क के साथ ही कोरोना के अन्य प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोविड महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आश्वासित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जरीन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जरीन जी, कोरोना को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है? जी कांजी जी, आपको बताना चाहूंगा कि आसपास के राज्यों और दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक सुरक्षात्मक कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया है। सभी जगहों पे मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये कहा जाए, तफसील से अगर ना जाया जाए, कहा जाए तो पुरानी जो गाइडलाइन थी मास्क लगाने की, वो फिलहाल गाइडलाइन लगाने की जारी कर दी गई है और सभी जगहों पे मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोविड टेस्टिंग जो बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी, उसको शुरू करने की कवायद भी शुरू हो रही है और जल्द ही कोविड की टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। स्कूल को लेके तो सरकार ने पहले ही पूरी तरह से स्कूल बंद कर दिए हैं 24 तारीख से। तो स्कूल शिक्षा विभाग का फरमान था कि जो गर्मी की वजह से, तो सरकार किसी भी तरह से कोई भी
किसी भी तरह की छोड़ना नहीं चाहती है कि कोई ऐसा कोई कदम छूटा रह जाए जिससे कोविड छत्तीसगढ़ में फिर से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। तो इसको लेके गाइडलाइन जारी कर दी गई है और अभी जल्द ही आपको बता दूं कि मैं जल्दी बैठक के बाद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की बैठक के बाद एक विस्तृत गाइडलाइन और जारी होगी। अगर कोविड के मामले अगर चिंताजनक रूप से अगर बढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जो छत्तीसगढ़ की हालात है, छत्तीसगढ़ में कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है। अच्छी बात यह है कि अभी तक कल पेशेंट की संख्या 0 थी। अब तो ये थोड़ी राहत की बात है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही जो दूसरे इंतजाम हैं उस पर भी नजर बनाए हुए हैं, उन्हें भी जारी किया जाएगा। जी, तो कोरोना इस सब को देखते हुए प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जरीन जी? जी, मास्क के लिए जारी कर दिया गया है। भीड़ भाड़ एक साथ धारा 144 लगा दी गई है। मास्क सभी जगह में, सार्वजनिक स्थलों पे, कार्यालयों में मास्क पे जोर है। क्योंकि गर्मी के प्रकोप की वजह से कार्यालय कुछ पहले से बंद है। तो अभी स्कूल भी बंद है। बसों और को लेकर ये गाइडलाइन है। ट्रेनों का परिचालन भी 33 ट्रेन अभी केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। तो ये जो सार्वजनिक स्थलों पर ही ये सारी वो लागू होनी है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। जी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से भी रोक लगाई गई है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सार्वजनिक स्थलों पे थूकना, मास्क ना लगाना, ये गाइडलाइन छत्तीसगढ़ में पहले पूर्व में भी जारी हुई थी और उसी गाइडलाइन को पुनः एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 13 दिन पूर्व ही मास्क लगाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था, जिसे फिर से चालू कर दिया गया है। तो ये जो पूर्व में जो गाइडलाइन थी उसको फिर से लागू कर दिया गया है, ये कहना ज्यादा सही होगा। जी कांची जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए जरीन। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की नई गाइडलाइन राज्य शासन ने जारी कर दी है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। नए आदेश के तहत अब फिर से सार्वजनिक स्थलों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, अस्पताल, कार्यालयों, व्यावसायिक स्थानों में मास्क या फेस कवर लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट XE के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। गोरेला पेंड्रा में लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद भी नहीं थम रहे हैं। क्षेत्र में अवैध नशा तस्करी का मामला छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गोरेला पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा तस्करों से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस ने मामले में अलग अलग जगहों से कुल 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें, पुलिस में तस्करी के इस मामले को छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने अब तक की गांजा तस्करों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई अलग अलग थाना क्षेत्र से लगभग 4 करोड़ से अधिक का गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को जब्त किया है। इसी क्रम में आज थाना मरवारी की ओर से RTO बैरियर के पास वाहनों को लेकर पूछताछ कर तलाशी ली जा रही है। इसी दौरान पुलिस की टीम को वाहन में सीमेंट टाइप गिट्टी की डस्ट भरा दिखाई दिया, जिसे हटाने पर अंदर के नज़ारे देखते ही पुलिस के होश उड़ गए और सतर्क होते ही गांजा से भरे अलग अलग बोरियों में गांजा पाया गया।
आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त वाहन 12 चक्का ट्रक और उसमें भरे 20 क्विंटल 30 किलोग्राम गांजे को जब्त कर लिया गया है, जिसकी कुल कीमत बाजार रेट पर लगभग 4 करोड़ 67 लाख आंकी जा रही है। आपको बता दें कि गोरेला पेंड्रा मरवाही पहाड़ी इलाके के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आखिरी छोर के बाउंड्री है, जहां इस रास्ते से नशे के सौदागर छोटे मोटे नशे के कारोबार को छत्तीसगढ़ में नशाखोरी के कारोबार को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आरोपी लाख कोशिश कर ले फिर भी एक दिन पुलिस के शिकंजे में फंसते ही हैं। वहीं आज इस बड़ी कार्रवाई से नशा तस्करों में खलबली मची हुई है। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू बेमेतरा प्रशासन पर रहे हैं, जहां ग्राम बैजलपुर में माता कर्मा महोत्सव और मंडई मेला समारोह में वे शामिल हुए। वहीं बेमेतरा में गर्ल्स स्कूल के पास भारत माता चौक का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री लोक निर्माण, गृह, जेल, धर्मज और पर्यटन छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू रहे, जिनका बेमेतरा कांग्रेस कमेटी ने आतिशबाजियों के साथ भव्य स्वागत किया। तुरंत मंत्री ने विधिवत पूजा के पश्चात भारत माता चौक का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 58 लाख रुपए की लागत से होगा। इस चौक की भव्यता भारत माता चौक के नाम से ही आंकी जा सकती है, जिसमें लाल किले के साथ भारत माता की भव्य मूर्ति स्थापना की जाएगी, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश का गौरव है। भारत माता चौक रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ में ये दूसरा चौक है, जो जिले के गौरव के साथ ही बेमेतरा को एक नई पहचान बनेगा। इस दौरान गृह मंत्री ने बेमेतरा वासियों को भारत माता चौक निर्माण की बधाई देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के साथ ही बेमेतरा में भी कांग्रेस का आना संयोग है, जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के साथ ही बेमेतरा में भी निरंतर हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ उसके लिए धन्यवाद शब्द काफी छोटा है। आज जो बेमेतरा शहर का हम विकास देख रहे हैं, चारों दिशाओं में जो बेमेतरा तेजी से विकसित हो रहा है, जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव आपके माध्यम से यहाँ पे रखाई गई है। पूर्व में योगा प्लेटफॉर्म चौक का निर्माण आपके माध्यम से हुआ था। उसके बाद आप सब जानते हैं, परशुराम चौक का निर्माण की बात करूं या छत्तीसगढ़ महतारी चौक की बात करूं, भक्त माता कर्मा चौक की बात करूं, महाराणा प्रताप चौक की बात करूं, उसके बाद अब भारत माता चौक। रावघाट परियोजना के तहत अंतागढ़ तक रेलवे ट्रैक और स्टेशन पिछले 3 सालों से बनकर तैयार हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों की ओर से पिछले 2 सालों से ट्रेन का परिचालन अंतागढ़ तक करने तारीख पे तारीख दे रहे थे, जिससे क्षेत्र के गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक अनूप नाग से इसकी शिकायत की, जिस पर विधायक नाग ने मीडिया के बीच कड़े शब्दों के साथ रेलवे प्रबंधक को अवगत कराया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंतागढ़ तक ट्रैक चालू नहीं किया जाता है तो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी परिकल्पना रेलवे के अधिकारी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लंबे समय से मेरे क्षेत्र की जनता रेल सुविधा चाहने के लिए इंतजार में है। रेल की पटरियां अंतागढ़ तक बिछ गई है और मेरे क्षेत्र की जनता का इंतजार करते करते अब सब्र भी टूट रहा है। मैं आपके माध्यम से रेल प्रबंधन को आवेदन अवगत कराना चाहता हूं कि शीघ्र रेल हमारे अंतागढ़ तक लाएं, नहीं तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। रावघाट परियोजना को लेकर क्षेत्र की जनताओं ने काफ़ी सपने देखे थे कि रावघाट परियोजना के तहत जो हमारा रावघाट खुलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। जहां क्षेत्र के विकास की बात करूं तो रावघाट परियोजना खुलने को है। साथ ही क्षेत्र के अगर विकास की बात करूं तो क्षेत्र में रावघाट परियोजना के तहत रेल लाइन भी विस्तार हो गया है, जहां पे पूर्णतः होने के बाद निरंतर देखा जा सकता है कि पिछले
20 मार्च में जो कि रेल परियोजना यहाँ पे रेल स्टेशन से लेकर रेल जो पटरियाँ बीत चुकी हैं, साथ ही देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। जबकि देखा जा सकता है 3 साल बीतने के बाद भी लगातार यहाँ पे किसी प्रकार से कोई रेल सेवा चालू नहीं की गई है। जहाँ पर क्षेत्र की जनताओं ने लगातार मुंह में ये आरोप लगाते हुए है कि रावघाट परियोजना के तहत जो रेल योजना चालू किया गया है, निश्चित ही वह क्षेत्र की जनताओं के सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि रावघाट परियोजना से माल दोहन करने के लिए यह जो योजना है जो चालू किया गया है। अब यही झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि निरंतर पिछले 3 सालों से के बाद भी ये जो कार्य योजना पूर्णतः तैयार होने के बाद जो रेल चालू नहीं हो पाई है, तो इससे स्पष्ट किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो रेलवे प्रबंधक या फिर कहना चाहिए जो माइंस प्रबंधक है वो निश्चित ही यह सेवा क्षेत्र की जनताओं के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रावघाट परियोजना से माल लेने के लिए या माल दोहन करने के लिए यह योजना चालू किया है। वहीं अगर रेल सेवा की बात करूं तो अंतागढ़ से मात्र 20 किलोमीटर तक रेल सेवा पैसेंजर आती है और वहां से वापस लौट जाती है, जो अंतागढ़ क्षेत्रवासी के लिए दुख का विषय है। कैमरा पर्सन मनीष जैन के साथ विजय कुमार साहू, FM न्यूज, अंतागढ़, कांकेर। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। जय हिंद।